तो हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है जेई एडवांस का नोटिफिकेशन आ गया है। आईआईटी जिनका सपना है, जो 2 साल से या 3 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सपना है आईआईटी में जाना, आईआईटी जो सपना जो देखते हैं उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और उस सपने को पूरा करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके लिए है, कैसे आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, वो क्राइटेरिया जो हमें जेई एडवांस की ऑफिशियल साइट से कल मिला है, उसे मैं आज आपके साथ डिटेल स्टडी आपके साथ करूंगा। आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप एलिजिबल हो। जो जेई एडवांस 26 मई, यानी कि जो मई महीने का आखिरी संडे होता है उसी दिन होता है। तो मैंने जब दिया था तब 25 मई को हुआ था और अब 26 मई को हो रहा है। तो जो मई का आखिरी संडे होता है उस दिन लगभग जेई एडवांस होता है और इस बार 26 मई को पड़ रहा है। तो संडे 26 मई 2024 को जो जेई एडवांस होने वाला है, जिसका फॉर्म जेई मेंस की सेकंड शिफ्ट के बाद भरा जाएगा, उसकी भी डेट आपको पता होगी। उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे हमारा पीसीएम का स्टूडेंट, पीसीएम वाले बच्चों के लिए ही होता है जेई एडवांस, याद रखना। कोई बायो वाला बच्चा ना देखे वीडियो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेई एडवांस फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। तो आज सर, जो जेई एडवांस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप एलिजिबल हो सकते हो, वो पूरा जो उनकी तरफ से पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन में करूंगा। ओके, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट हो गई है, जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज मानस खंडूजा, अ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। बट आप ये सोच रहे हो कि सर केमिस्ट्री है आपके पास तो आपने बीएससी एमएससी करा होगा। नहीं नहीं, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन, ओके, बैचलर मैंने अपना बीटेक करा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एंड इवन दो आई एम टीचिंग केमिस्ट्री, बट मैं आपकी तरह जेई एडवांस जेई मेंस से गुजर के ही यहां तक आया हूं। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। ये ऑफिशियल हमारा जेई की जो साइट है, आईआईटी जेई एडवांस, जो काउंसलिंग कराता है, उनकी तरफ से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें प्रोवाइड करा गया है, उसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट एक पीडीएफ की तरह लिख लिया है। आप अगर ये पीडीएफ चाहते हो डाउनलोड करना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सेम मानस खंडूजा द केमिस्ट्री अड्डा नाम से, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो इजीली। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट जो उनकी साइट पर लिखा है उसे समझाने की कोशिश में करूंगा। प्लस आप इस पीडीएफ को वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कहां से डाउनलोड कर सकते हो, मानस खंडूजा द केमिस्ट्री अड्डा। आप टेलीग्राम पे मानस खंडूजा भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाए। ओके, बाकी टेलीग्राम की लिंक मेरे चैनल पर, चैनल के बैनर पर, प्लस कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा, ताकि आप ये पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सको। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जेई मेंस में आपका प्रिपरेशन कैसा है बच्चों। प्रिपरेशन नहीं, जेई मेंस में सॉरी, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। प्रिपरेशन तो तुम कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा जेई मेंस तुम 2 शिफ्ट में दोगे, उसमें आपकी रैंक जो होनी चाहिए, आप टॉप 2.5 लाख बच्चों में होना चाहिए। यानी कि जेई एडवांस ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख बच्चे दे पाएंगे। ठीक है ना, वो आगे पीछे हो सकता है, टाइम होगा तो, पर अप्रोक्सीमेटली जो जेई एडवांस 26 मई को होगा उसमें टोटल 2.5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं। ये बड़ी बड़ी बात आप समझ लो। ठीक है, अब उस 2.5 लाख में आपके पास कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो उस पे आते हैं। सबसे पहली बात, जेई एडवांस लगभग 2.5 लाख बच्चे देंगे, तो तुम्हें पता लग गई कि 10,000 अच्छी आईआईटी की सीट्स होती है लगभग, बाकी तो फिर आपको पता ही है। तो उन सीटों की लड़ाई में तुम्हारे साथ 2.5 लाख बंदा होगा, जो तुम्हारे साथ उस एक सीट के लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हर पॉइंट को समझते हैं। आपका जनरल में हो, अगर आप जनरल में आपके पास 1 लाख सीट्स, 1 लाख बच्चा जनरल का जेई एडवांस देगा, लगभग 1,250 या 1,1250 है। यानी 40.5% जो 2.5 लाख की सीटें हैं वो जनरल वालों के लिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए 1 लाख कुछ सीट्स है। जेई एडवांस में नहीं, पेपर देने के लिए 1 लाख सीटें हैं। अभी मैं जेई एडवांस की सीटों की बात नहीं कर सकता। वो जो 2.5 लाख बच्चा पेपर देगा, उसमें से 1,1250 अप्रोक्सीमेटली जनरल का स्टूडेंट हो सकता है। यहीं पे एससी एसटी के लिए भी बच्चों यहाँ पे रिजर्वेशन है, आप देख सकते हो। एससी जो है हमारा, उसको 37,500 सीट्स उनके लिए है। 18,750 एसटी और एसटी पीडब्ल्यूडी, आपको पता है वो होता है हमारा, अगर किसी को कोई डिफरेंटली एबल्ड है, ओके, कोई डिफरेंटली एबल्ड है, यू नो व्हाट इज दैट मैन, उस उनके लिए भी आपकी एडिशनल सीट्स इसी में इंक्लूडेड होती है। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपको पता है 2-3 साल पहले ही शायद इसका कोटा आया था, और ये 10% सीटें होती हैं। 25,000 का 10% आपको पता है 25,000 होता है। तो ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, और आपको पता है इसकी 25,000, 2.5 लाख का 10% कर लो यार, 25,000 होगा।
तो 25,000 सीटें जनरल ईडब्ल्यूएस का बच्चा वहां पे पेपर दे सकता है। वंस अगेन ये जेई एडवांस आईआईटी की सीटें नहीं बता रहा मैं, उसके पेपर में बैठने वाली सीट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। आपकी रैंक, सिंपल सिंपल सी बात करूं तो जनरल वाले के लिए अगर उसे 100 नंबर आ जाते हैं उसके जेई मेंस में, 100 या 90 मान लो, आराम से वो जेई एडवांस के पेपर में बैठ सकता है। 90 से 100 नंबर रहेगा मेरा मानना है इस बार कट ऑफ जनरल वालों का। ओके, बाकी तो बच्चों जेई मेंस पे धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, पर अगर आप टॉप 2,50,000 में हो तो आप इजीली जेई मेंस के थ्रू एडवांस में बैठ सकते हो। बस ये केवल यही कंडीशन नहीं, ये तो एक कंडीशन है, आपको सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। पहली कंडीशन में कोई डाउट हो आराम से कमेंट्स में लिखना, मैं कमेंट में भी बच्चों पूरा डिटेल आंसर देता हूं हर तुम्हारे डाउट का। अगर कोई बच्चा मुझसे कमेंट में, आप पढ़ लेना, कोई भी मुझसे सवाल पूछता है तो मैं उसको कमेंट में भी पूरा का पूरा जवाब अच्छे से देता हूं। तो ये मेरे ख्याल से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दूसरा बच्चों, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कितनी होनी चाहिए। अगर आपका जो बर्थडे है, ठीक है ना, अगर आपका बर्थडे 1 अक्टूबर 1994 1994, SC ST अगर PWD है उसके बाद है तो आप बैठ सकते हो। जनरल वाले बच्चे यानी हर तरह का स्टूडेंट, SC ST को भी थोड़ा नहीं देखते, उनकी बाद में पॉइंट देखते हैं। अगर आप जनरल हो, आपकी ओपन, आप हो ओपन सीट्स के लिए आपकी लड़ाई है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 के बाद होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1999, अपना चेक कर लेना भाई, इसके आगे बर्थडे मान लो तुम्हारा 30 सितंबर 1999, तो तुम नहीं दे सकते। पर वहीं अगर तुम्हारा 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर के बाद अगर तुम बॉर्न हुए हो 1999 ईयर के बाद, तो आप आराम से पेपर दे सकते हो। वहीं SC ST और जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको 5 लाख नहीं, 5 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन मिलता है। उनको आप, उनकी जो डेट है वो 1994 1 अक्टूबर है। ठीक है, तो एज वाइज अगर कितना मान लो, अगर 1 साल तुम 2000 का मानोगे, 24 23, तो 24 साल अगर आपकी एज है तो आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, ये देख लो, एक आपका ये हो गया 2000 का और 23 इसमें। बट आप इस हिसाब से देख लो ना, मेरा तो मेन क्राइटेरिया, क्योंकि कभी कभी एज में दिक्कत हो जाती है, अपना आधार कार्ड जो भी जहां भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखना 1 अक्टूबर 1999 के बाद होनी चाहिए, तो आप आराम से एज लिमिट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लेते हो। अब अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, कितना अटेम्प्ट जेई एडवांस का बच्चा दे सकता है। जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, मेंस की नहीं कर रहा। आप लगातार 2 बार जेई एडवांस दे सकते हो कंसेक्यूटिव। 2 ही बार ही दोगे, तीसरी बार तो तुम 2 ही बार में पता लग जाता है कि होगा नहीं होगा। जेई एडवांस 2 बार कैसे, जैसे मान लो किसी ने 2023 में दिया था, 2023 चल रहा है, 2023 में एक हो चुका होगा, अगला 2024 में होने वाला है, तो वो एलिजिबल है। पर कोई बच्चा 2022 में दे चुका है, 2023 में दे चुका है, और वो सोच रहा है कि वो अब 2024 में भी दे सकता है या नहीं, तो मेरा बड़ा बड़ा आंसर है उसके लिए, वो नहीं दे सकता। आप लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 2 सालों, 2023 में आप दे चुके हो तो अब आप 2024 में दे सकते हो। अगर आपने 22 में दिया है, 23 में दिया है, तो आप 24 में नहीं दे पाओ। यहां तक 3 पोस्टलेट कह रहा हूं, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पोस्टलेट तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे बोहर के मॉडल के। इसी तरह से बच्चों, चौथा पोस्टलेट, चौथा तुम्हारा जो क्राइटेरिया होता है, सर जी को तो केमिस्ट्री याद आती है हमेशा, एस्पिरेंट्स इन क्लास 12। अब ये सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी का फंडा होता है, जहां दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है बच्चों का कि भाई हम इसमें एलिजिबल है या नहीं। ठीक है ना, बाकी तो देखो तुम आसान आसान ही दिख रहे हैं, तुम्हें पता है। तुम, अगर बच्चा कोई जेई मेंस में टॉप लेग में नहीं है, तो फिर एडवांस तो सिंपल सी बात है ना। तो जो बच्चा टॉप 2,50,000 में है, वही जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। एक नॉर्मल सी बात है, किसी की रैंक आ रही है 6 लाख, तो हम उस बच्चे से नहीं कह सकते कि वो जेई एडवांस बहुत अच्छा कर ले। ठीक है ना, सीधा सा फंडा होता है। कुछ बच्चे दे देते हैं पर उन्हें पता है कि मुश्किल है चीजें, कोई बात नहीं, पर मेहनत करो सब हो जाता है, अभी भी टाइम है। तो बच्चों, आखिरी फोर्थ पोस्टेड, इसके बाद एक और है। एक कैंडिडेट 12th में, सबसे पहली चीज उसके पास PCM होना चाहिए। मैंने सबसे पहली बात बताई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर इन तीनों में से कोई एक भी आप पे नहीं है तो आप जेई एडवांस नहीं दे सकते। एक इंजीनियर को मैथ आनी चाहिए प्लस उसको फिजिक्स भी आनी चाहिए। ठीक है, ये दो तो होनी चाहिए मस्ट, और केमिस्ट्री तो फिर आ ही जाता है। क्यों आनी चाहिए, तुम इलेक्ट्रिकल करोगे उसमें फिजिक्स मैथ लगती है, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स करोगे उसमें फिजिक्स मैथ लगती है, कंप्यूटर्स के एल्गोरिथम में मैथ लगती है, कंप्यूटर के सर्किट में फिजिक्स की तुम्हें जरूरत होती है। और कौन कौन सी ब्रांच होगी, मैकेनिकल बिना फिजिक्स मैथ के नहीं होती, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिना फिजिक्स मैथ के नहीं होती। इंफॉर्मेशन आईटी जो ब्रांच होती है उसमें भी तुम्हें डिजिटल सर्किट्स पढ़ने पड़ते हैं, वहां एल्गोरिथम लगाने के लिए तुम्हें मैथ आना चाहिए। ठीक है,
क्लियर है? तो बिना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आप जेईई एडवांस के पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं। सर क्यों बता रहे? सर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो तुम्हें फिजिक्स मैथ की इंपॉर्टेंस बता रहे। अभी सर केमिस्ट्री वाले टीचर होते तो उन्हें भी इतना नहीं पता होता, क्योंकि उनका बैकग्राउंड फिर बीएससी एमएससी वाला होता ना। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से 4 साल गुजरा हूं, तो मुझे पता है फिजिक्स मैथ बार बार कितना परेशान करने आती। पहले 2 साल यही आती रहती। ओके, दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों, कैंडिडेट who had appeared in class 12 examination for the first time in 2022 or are not eligible to appear in JEE advance। ठीक है ना? अगर आप 2022 का पेपर दे चुके हो बोर्ड का, तो आप अब एलिजिबल नहीं हो। या तो आपने बोर्ड का पेपर 2023 में दिया हो, जो 2023 गया उसमें आप बोर्ड का पेपर दे चुके हो, या आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है 2024 में। यानी एक ड्रॉपर दे सकता है और एक 12th वाला बच्चा पेपर दे सकता है। ठीक है ना? तो जेई एडवांस का पेपर एक तो वो ड्रॉपर दे पाएगा, जो बेचारे ने 12th के रिजल्ट के बाद अपना फैसला लिया कि नहीं है मुझे प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, जो अभी अभी 12th जिनका हुआ नहीं है, जो प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड जिनके चल रहे हैं, वो आराम से जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी को इसे सेटिस्फाई करते हैं। अब ये तीसरा जो होता है बच्चों आपका परसेंटेज वाला हम देखते हैं। एक सेकंड, परसेंटेज वाला क्राइटेरिया देख लेते हैं जरा। एक सेकंड, ये परसेंटेज में बच्चों हमेशा याद रखना, एक सेकेंड। अब बच्चों तुम लोग सोचोगे कि हमें एलिजिबिलिटी वाले पेज पर सर 75% वाला क्राइटेरिया तो मिला नहीं। अब आप ये सोचोगे, ओके बच्चों, अब ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आईआईटी और जेई मेंस का क्राइटेरिया नहीं है 75%। वो जो आपकी जोसा है, जो आपकी काउंसलिंग कराती है, उसका क्राइटेरिया है कि आपके या तो 75% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो आपके 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें। पीसीएम में नहीं, बेस्ट 4 नहीं, आपके पास पीसीएम होता है प्लस 2 सब्जेक्ट और होते हैं, उसका या तो आपका एग्रीगेट 75% होना चाहिए। ये जोसा का है। आप कहोगे सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेई एडवांस की साइड पे तो लिखा नहीं, तो मेरी 70% है, मैं एडवांस दे सकता हूं। नहीं, तुम एडवांस दे सकते हो, पर तुम फिर सीट की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। ये जोसा का क्राइटेरिया है, जो आपकी ऑथोरिटी होती है, सीट कराती है, जो आपकी काउंसलिंग कराती है ना, जोसा आईआईटी की जो काउंसलिंग कराती है उसे जोसा बॉडी कहा जाता है। और इनकी ये एलिजिबिलिटी 2 क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वहां भले ही नहीं लिखा कि आपके 75% वाला क्राइटेरिया, पर आपकी बोर्ड में या तो 75% होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चों, कुछ बोर्ड्स कंपेरेटिवली अदर बोर्ड से मुश्किल होते हैं। जैसे सीबीएसई में 75% बहुत आसान चीज होती है। अब तो लोग 90 इतने ले आते हैं, 75 तो सीबीएसई में बहुत आसान चीज होती है, सबको पता होगा। पर कुछ बोर्ड्स होते हैं जहां पर 75, 78 या 80 में टॉपर हो जाता है, तो उनके लिए जोसा टॉप 20% देखती है। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है ना कि हर बोर्ड में आसानी से नंबर आ सके। जैसे पहले आप यूपी बोर्ड की बात करो, तो यूपी बोर्ड में 75%, 78% वाला टॉपर होता था। तो हर बच्चे के 75%, तो यूपी बोर्ड वाले तो बहुत कम बच्चे दे पाएंगे जेई एडवांस, है ना? तो इसी तरह से अलग स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो वहां पर आपकी टॉप 20% देखी जाती है। यानी आप टॉप 20% में हो या नहीं, वो 70 भी हो सकती है, वो 75 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, पर इन दोनों में से एक, आपकी 75 से ज्यादा है तो आपका होना ही एलिजिबल, या तो ये आइदर और वाली कंडीशन है, इसको याद रखना। और भले ही ये तुम्हें वहां ना मिले, पर ये एलिजिबिलिटी आज भी है 75% क्राइटेरिया वाली, या फिर आप टॉप 20% में हो। अगर आप SC ST या फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड हो, तो आप 65% परसेंटेज आप में उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। तो जनरल के लिए 75%, या फिर आप अगर स्टेट बोर्ड से हो तो उसमें टॉप 20% में आपने होना है। ये तब आता है, आईआईटी तुम जेई एडवांस का पेपर दे लोगे मुझे पता है, पर जब तुम्हें काउंसलिंग के टाइम पे बैठना होगा, जो जोसा कराएगा, जो जोसा कराता है, वहां तुम्हें दिक्कत आती है। तो ये हो गया सबसे जरूरी क्राइटेरिया, जो कि वहां पे मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने अलग से बताया। आखिरी बच्चों, एक ये क्राइटेरिया बहुत जरूरी समझ लेना, और ये ड्रॉपर्स के लिए, 12th वाले बच्चों, तुम्हारे लिए वही 4 क्राइटेरिया है जिन बच्चों ने ड्रॉप करा है। मान लो कि तुमने पिछले साल कोई आईआईटी तुम्हें मिल गया और तुमने कभी सोचा नहीं, मैं आईआईटी से मुझे छोटा वाला मिल रहा है, या अच्छी वाला आईआईटी नहीं मिल रहा, मेरे को खड़गपुर जाना है, मुझे बॉम्बे से ये चाहिए, मैं ये आईआईटी छोड़ देता हूं, और आपने ऑफिशियली विड्रॉ नहीं करा।
आपने ऑफिशियली विड्रॉ नहीं करा, आप रिपोर्ट आपने सीट ले ली पर आपने ऑफिशियल अगर विड्रॉ नहीं करा तो बच्चों अब आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर 2023 की आईआईटी की काउंसलिंग में आपको कोई आईआईटी में सीट मिलती है, आपने रिपोर्ट करा पर आपने किसी भी कारण उसे विड्रॉ नहीं करा, तो आप 2024 जेई एडवांस के पेपर के लिए एलिजिबल नहीं। ठीक है बच्चों, तो इन पॉइंट्स में अगर आपको किसी में जरा सा भी डाउट है, आप इसको ढूंढना मत, ये आपको आईआईटी वाली साइट पे नहीं मिलेगा जहां जेई एडवांस का क्राइटेरिया है, ये जोसा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो जोसा बॉडी काउंसलिंग कराती है उसका सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपकी 75% हो या फिर आप अपने बोर्ड में टॉप 20% में हो। ये दो क्राइटेरिया क्लियर है, ये ड्रॉपर्स के लिए है। 12th वाले बच्चों को टेंशन नहीं, क्योंकि तो पहली बार दे रहे आईआईटी कैसे मिल जाएगा, 11th में मिल जाएगा उन्हें। तो 5th वाला पॉइंट ड्रॉपर्स के लिए। 4th वाला मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप लगातार या तो आपने 2023 वाला बोर्ड का एग्जाम दिया हो या 2024 वाला दिया हो। ठीक है, ये बात याद रखना। और बच्चों नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 होते हैं, तो अगर आप 2023 में दे सके हो तो 24 में भी आप दे सकते हो, पर आप 25 में नहीं दे पाओगे। तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है ड्रॉपर्स। तो कोई ड्रॉपर इस वीडियो को देख रहा है तो बच्चों 26 मई 2024 आखिरी मौका है आईआईटी को सपना पूरा करने का, अगर तुम ड्रॉपर हो। घबराना नहीं, स्टेक्स हाई होते हैं तो जीत भी सकते हैं। ठीक है ना, हमें फाइनल मैच जीतना है, फाइनल ज्यादा जरूरी होता है। लीग मैच जीत जाए और फाइनल हार जाए तो सब बेकार हो जाता है ना। तो ये तीसरा अटेम्प्ट हो गया। और एज का क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं। एज बच्चों आपका जो बर्थडे है वो 1 अक्टूबर 1999 के बाद होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और SC ST हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, 1994 के बाद भी चलेगा। और आखिरी बच्चों, अगर तुम जनरल हो तो तुम्हारे 2.5 लाख में से 1 लाख तुम हो गया। यानी अगर जेई एडवांस का पेपर 2.5 लाख बच्चे देते हैं तो उसमें से 1 लाख जनरल के लिए केवल पेपर देने का मौका मिल रहा है, सीट का मौका नहीं है। 1 लाख आईआईटी की सीट्स नहीं है तुम्हारे लिए, 1 लाख तुम्हें लड़ने वाले बच्चों को मौका मिल रहा है। ठीक है, और वही ईडब्ल्यूएस से हो तो तुम्हें पता है 10% कोटा होता है ईडब्ल्यूएस का, तो 2.5 लाख का 10% 25,000 होता है। लास्टली बच्चों ये 2.5 लाख एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि टाई होता है तो इससे थोड़ी बहुत ज्यादा होंगी, पर ये नहीं कि 3.5 लाख पहुंच जाए ना। थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, कुछ 3-4 हजार 4-5 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। पर 2.5 लाख बच्चे तो जेई एडवांस 26 मई 2024 को देंगे ही देंगे। तो बच्चों ये आज मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। दिस इज मानस खंडूजा। मैं इस चैनल पर रेगुलरली कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहता हूँ, जेई एडवांस, जेई मेंस, प्लस अभी ये महीना मैं भले ही नीट के लिए कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूं, तो मेरे नीट वाले बच्चों घबराना मत, तुम्हारे लिए भी डालूंगा। अभी जेई का महीना चल रहा है तो जेई का मेंस का एग्जाम आने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी बच्चों डेली मोटिवेशन वीडियो टेलीग्राम चैनल पे रोज क्विज डाल रहा हूं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, आप वहां भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट्स में, हर वीडियो की कमेंट में प्रोवाइड होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो प्लीज इसे लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आईआईटी की जर्नी में ऐसी वीडियोस की और जरूरत है सर, 26 मई तक अभी और जरूरत पड़ेगी सर नोटिफिकेशन अपडेट्स को रिगार्डिंग, और काउंसलिंग में भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। और अगर इस वीडियो में तुम्हें कोई डाउट है तुम कमेंट करो, मेरा वादा है तुम्हें कमेंट में पूरा आंसर दूंगा। चाहे कितना तुम्हारा डाउट हो कमेंट में ही पूरा आंसर दूंगा, तो आराम से कमेंट करना, चाहे 15 मिनट बाद दूं चाहे 1 घंटे बाद दूं, पर दूंगा सर। तो दिस इज मानस खंडूजा, आई साइन ऑफ। जेई एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट, पर उससे पहली मंजिल तुम्हारी है 24 जनवरी 2024 जेई मेंस की। ठीक है ना, तो जो बच्चा वहां 2.5 लाख में नहीं है तो फिर जेई एडवांस तो फिर बहुत दूर की बात है। तो पहले वहां 200 नंबर लाओ और फिर जेई एडवांस तुम बढ़िया सा सपना पूरा करो अपना और आईआईटी में जाओ। ओके, तो ऑल द बेस्ट, चैनल से बने रहो। इस वीडियो में कोई भी डाउट है वंस अगेन बताता हूं, आप कमेंट्स में कर देना, और अगर हेल्प करिए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं कल इसी चैनल पर जब मैं आपके लिए लाऊंगा एक और अच्छी सी वीडियो।